हेलो बच्चों, लीजिए मैं आ गई हूँ आपके व्याकरण के नेक्स्ट चैप्टर लेकर व्याकरण का। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये है सेकंड लेसन, वर्ण विचार। वर्ण विचार मीन्स फोनोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है न य न, न धन अ धन य धन अ धन न धन अ। इसमें कितने ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक, नेक्स्ट है गुड़िया। गुड़िया के पिक्चर ग धन उ गु, ड के साथ ई साउंड आ रहा है तो हमने प्लस ई लिखा। य के साथ क्या आ रहा है? आ। क्या हो गया? गुड़िया। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितनी ध्वनियाँ हैं? 6। नेक्स्ट है चटाई। च के साथ क्या आवाज़ आ रही है? सेकेंड अ आ रही है। उसके बाद टा, ट के साथ आ रहा है और ई। वैसे यहाँ पर लिखा गया है च धन आ धन ट धन आ धन ई, चटाई। कितनी ध्वनियाँ इसमें? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हमने लास्ट लेसन में भी वर्ण के बारे में पढ़ा था। उपयुक्त शब्दों में आपने देखा कि उनमें अनेक ध्वनियाँ हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। इन्हें ही अक्षर भी कहा जाता है। इनके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। सभी स्वर और वर्ण मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम के अनुसार रखे जाते हैं। वर्णमाला, जाहिर सी बात है, हमने पहले के क्लास में पढ़ी है। पहली, दूसरी, तीसरी केजी के अंदर क ख ग घ ङ और अ आ इ ई वगैरह जो है, तो स्वर्ण और व्यंजन को मिला के वर्णमाला बनती है। निश्चित क्रम में रखे गए वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा वर्ण की और वर्णमाला की। अब वर्ण के भेद वो हम सब जानते हैं, वही आगे दिया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए नेक्स्ट लेसन पे आते हैं, सॉरी पेज पे। पहले हम यहाँ पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, ये वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अंग को यहाँ पे नहीं दिया है। अंग और अह क्या है? अयोगवाह हैं। नेक्स्ट, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अस्वर की ध्वनि व्यंजन के अंत में सुनाई पड़ती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कहा था कि न के साथ अ आवाज़ आ रही है, के साथ अ आवाज़ आ रही है, फिर न के साथ अ आवाज़ आ रही है। तो वही बताया गया है कि ध्वनि व्यंजन के अंत में अ स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और व्यंजन, हिंदी भाषा के कुल 35 व्यंजन हैं जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड के अंदर बिंदी और ढ के नीचे बिंदी और डंग ढंग अलग दिया गया है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। ये क्या है? इतने व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त भी हिंदी के कुछ अन्य वर्ण हैं। वो क्या है? अयोगवाह। अ, आ तथा अ अयोगवाह कहे जाते हैं। पहला है अ को अनुस्वार कहते हैं, जिसे स्वर के अंतर्गत लिखा रहता है। अ को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह एक बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है, जैसे पंख, रंग, बंदर, चंचल आदि।
और ओ, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह चंद्रमा और बिंदी है। यह भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंचल, पाँच, चांद, कांटा, आंगन आदि। ठीक है। तीसरा दिया गया है अह। इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदी है। इसे व्यंजन के आगे लगाया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। श किससे बनता है? क और षटकोण वाला श से। अब इसे किस किस अक्षर में शब्दों में प्रयोग होता है? जैसे कक्षा में, रक्षा में, शिक्षा में। अगला है त्र। त्र किस किस व्यंजन के मेल से बना है? त और र। और इस वर्ण का उपयोग वाले शब्द पत्र, मित्र और चित्र। ज्ञ, ज और इ से ज्ञ बना है और इसका उपयोग यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। श्र, श्र से शरीफा वाला श और र, और उसके शब्द हैं श्रम, श्रवण, श्राप। आगत वर्ण, हिंदी भाषा में कुछ वर्ण अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी व उर्दू आदि से भी आए हैं। इन्हें आगत वर्ण कहा जाता है, जैसे आ और जो आदि। जैसे आ मात्रा से प्रयुक्त शब्द हैं हॉल, मॉल, डॉक्टर, फ्रॉक। और ज कागज, गजल, मर्ज, फर्ज। मात्राएं, जब स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। चिन्ह के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। अ की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि वह तो प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा ही रहता है। अब यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, स्वर और उसकी मात्रा। और व्यंजन मात्रा के साथ वो व्यंजन कैसे है और उसके शब्द। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हैं। पहला स्वर है अ, जिसकी मात्रा नहीं है। व्यंजन समझिए क के साथ सादा ही रहेगा वो, और शब्द है कल, कब। आ की मात्रा ऐसे होती है। व्यंजन जैसे द के साथ आ की मात्रा दा, दाम, दाल। ई छोटी की मात्रा ग के साथ लगी तो गी, गिन, गिर। बड़ी ई की मात्रा व के साथ लगी तो बी, बीज और बीस। उ की मात्रा ह के साथ लगी तो हु, हुक, हुकुम। उ बड़े उ की मात्रा शब्द व्यंजन है फ, फू, फूल और फूंक। री की मात्रा मात्रा है ऐसे, व के साथ लगी तो व्री हो गया, वृक्ष और वृत्त। ए की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा लगी तो बे, बेर और बेल। अगला शब्द है, अगली मात्रा है स्वर ए की मात्रा ऐसी, थप लगी तो थे, थैला और थैया। ओ की मात्रा ऐसे रहेगी, च पे ओ की मात्रा लगी चो, चोर और चोट। औ की मात्रा ऐसी है, एक काना ऊपर दो मात्रा, न पे लगी तो नौ, नौका और नौकर। अब र के विविध रूप। र के साथ उ की मात्रा जुड़ने पर बने शब्द। र के साथ जब छोटे उ की मात्रा लगेगी तो अक्षर कैसे बनेगा? इस तरह। और शब्द
रुपया, करुणा आदि। र पे देखो कैसे लगी हुई है ऊ की मात्रा। और यही र के साथ ऊ की मात्रा जुड़ने पर बने शब्द, बड़े ऊ की मात्रा, शब्द बनेगा ऐसे, मात्रा ऐसे हो जाएगी, रूप, रूस, जरूर आदि। अब र के प्रयोग दिखाए गए हैं, जैसे र, राधा, राजा, रजाई। ठीक है। अब ये वाला र, ये र की मात्रा, तो गरम, पहले शब्द पढ़ेंगे पहला, फिर र, फिर उसके बाद अगला व्यंजन पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ, गरम, सर्द, दर्द और पर्वत, ये इस तरह की मात्रा। राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ट्रास। अब ये एक मात्रा ऐसे लगेगी, क्रम, शीघ्र, प्राण, प्रणाम, ऐसे लगने वाली। मृग, दृग, श्रृंगार और तृण। मैं आपको लिख के बताती हूँ अलग ढंग से, ठीक है। जैसे ये तो सादा हो गया, ये बच्चा आपको समझ में आ गया। अब इस र की मात्रा को कैसे लिखेंगे, ये इन शब्दों के साथ मैं लिख के आपको बताती हूँ। जैसे लिखा, ये है ऐसे ग, फिर इस र को पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ, ग र म, गरम, गर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम सर्द, स र द, सर्द। सॉरी कुछ अभी मैंने नया वीडियो बनाना शुरू किया है ना, और मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, तो पिक्चर ही मतलब ऐसे कैमरा मोबाइल हाथ में एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से सिखा रही, तो हिलता भी है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़े दिनों के बाद सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हम कौन सा, ये वाली मात्रा को सीख रहे हैं। हाँ, ये वाली मात्रा जो ऐसे रहती है, ओके। अब नेक्स्ट है दर्द, द लिखेंगे, ठीक है। फिर ये द, ये द, दर्द। अब पर्वत पढ़ेंगे, प र व, इसको ऐसे पढ़ेंगे, प र व त, पर्वत, ठीक है। अब हम इस वाले र को समझते हैं, ओके। ऐसे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पढ़ेंगे इसको ऐसे, राष्ट्र, कैसे पढ़ेंगे, राष्ट्र। ड्रम, ड्रम, ट्रक, ट्रक, ट्रॉम, ट्रॉम। नेक्स्ट र, कौन सा तीसरा टाइप की र की मात्रा, कैसे, ऐसे वाली। इसको कैसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे क, क्रम, क्रम, शीघ्र, घ्र, शीघ्र, प्राण, प्राण, प्रणाम, ठीक है। अब चौथे र की मात्रा जो कि ऐसे है, पहले वाली कैसे थी, ऊपर थी, और ये ऐसे सेम नीचे रहेगी, ठीक है। मृग, दृग, श्रृंगार और तृण, तो लिख के र, तृण, ठीक है बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज को देखते हैं, करके सीखें। पहला, सही कथनों के सामने सही का ऐसे टिक लगानी है तथा गलत शब्दों के सामने क्रॉस लगाना है, ठीक है। पहला, ध्वनि ही वर्ण है, बताइए सही कि गलत है।
सही। तो यहाँ कौन सा निशान आएगा? सही का निशान आएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण और ध्वनि का अर्थ अलग अलग है, बताइए सही कि गलत है? गलत है, क्योंकि वर्ण और ध्वनि एक हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यंजन के साथ अवर्ण जुड़ा रहता है, इसका उत्तर क्या है? सही है इसका उत्तर। हिंदी भाषा में कुल 40 व्यंजन है, अब आप बताइए ये सही कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा में कुल 35 व्यंजन हैं और स्वर कितने हैं? 11। इसका हम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुल 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसको हल कर देती हूँ। ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण और ध्वनि का अर्थ अलग अलग है, ये गलत, और ये सही है और ये गलत है। अब अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। जैसे अनुस्वार लगेगा किसमें? अनुनासिक, इसमें अनुस्वार लगेगा पंखा, इसमें अनुनासिक चांद, पलंग, कांटा, चांटा, आंवला, पाव, दांत, बंदर, तरंग, चंचल, कंगन, अंगीठी, सिंदूर, तिरंगा, पाव पाँव। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज पे दिया है कि र का सही रूप लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे इस पे क्या दिया है? यहाँ पवत, पवत पे पर्वत, यहाँ पे ऐसा प्रेम, श्रृंगार, तृण, ट्रक, शर्त और नर्स। अगला, राष्ट्र, ड्रम, प्रणाम, कृपाण, ग्राहक और कर्म। देख लीजिए आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं लिख लूँ फिर। यहाँ पे दिए गए हैं सही संयुक्त व्यंजन लिखकर शब्द पूरे कीजिए और उन्हें संबंधित चित्र से मिलाइए। लिखना है और चित्र से मैचअप भी करना है। तो यहाँ पे त्रिशूल का चित्र दिया हुआ है, तो त्रिशूल का शब्द यहाँ आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन त्रिशूल। ये कक्षा, श्रमिक दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है यज्ञ, और ये क्या है? एक रक्षक है, रक्षा लिखेंगे यहाँ पे, रक्षक। ठीक है, तो इसको मैचअप भी करना है हमको। मिला दिया कक्षा से, ये मिल गया त्रिशूल, ये मिल गए श्रमिक महाशय, ये हो गए यज्ञ, और ये हो गए रक्षक। लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा सेकंड लेसन भी फिनिश हो जा रहा है। आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी विषय पढ़ाऊँगी उसका वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, या तो व्याकरण ही होगा या तो मैथ, साइंस, जो भी हो। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।